किस कामना से कैसी पूजा करनी चाहिए। अगर धन चाहिए तो यहां ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि नारद कमल से, धन के लिए कमल के फूल से, बेलपत्र से या शंख पुष्पी से शिव की अर्चना करनी चाहिए। अगर राज्य चाहिए, राज्य माने बहुत बड़े स्तर पर प्रॉपर्टीज चाहिए, लैंड चाहिए, तो 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में शंख पुष्पी के फूल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा है अगर अपने घर में कोई व्यक्ति जेल में हो, कारागृह में हो, तो उसे 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। देखिए कोई टोटका नहीं बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, कोई बेकार की बातें नहीं है। हम आपको बता रहे हैं वो चीजें जो शिव पुराण में लिखी हुई है, उपाय हैं, उनको न बताकर अपने मन से या लाल किताब के या रावण संहिता ग्रंथों के जो ग्रंथ अभी लिखे गए टोटके बताना उचित नहीं है। जो लिखा है इसका अर्थ ये है कि कामना होना गलत नहीं है। कामना मन में आएगी, अगर दुनिया में रहोगे तो परेशानियां आएंगी। परेशानियों से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया। अगर ये चीजें गलत होती ना नटवर जी, तो फिर शिव पुराण में, पुराणों में भगवान वेद व्यास क्यों लिखते ये सब चर्चा? बोलो, अगर धन गलत होता या कामनाएं गलत होती तो भगवान व्यास लिखते ऐसा ऐसा करो। सृष्टि खंड में 14वां अध्याय पढ़ लीजिएगा, ये सारी कामनाएं कैसे कैसे पूर्ण होंगी। जेल से मुक्त होने के लिए कितने पार्थिव शिवलिंग बताई हमने? 1 लाख, 1000 नहीं है। अगर घर में कोई रोगी हो 50,000 पार्थिव। अगर कन्या चाहते हो, मेरे घर में कन्या का जन्म हो, तो 25,000 कमल के पुष्पों से शिव की आराधना करो। अगर बेटे का विवाह नहीं होता हो तो 25,000 कमल के पुष्पों से आराधना करो। विद्या चाहिए तो 12,500 कमल के पुष्पों को शिव पर चढ़ाना चाहिए। अगर वाणी चाहते हो, बोलने की शक्ति चाहते हो, तो भगवान शंकर पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। घी, उससे शिव का अभिषेक करें। और अगर सामर्थ्य नहीं है तो 1 चम्मच घी चढ़ा दो, लेकिन बाजार वाला, सपरेटा वाला नहीं, यूरिया वाला नहीं, भैंस वाला नहीं, शुद्ध देशी गौ माता का घी। अभी पथमेड़ा वाले पूज्य महाराज जी ने ये व्यवस्था देखी, समस्या देखी कि भाई घी इतना महंगा है, शुद्ध देशी गाय का घी तो महंगा आता ही है, आप जानते हैं, हर व्यक्ति तो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सभी के निवेदन पर उन्होंने मंदिरों के लिए, केवल मंदिरों के लिए, आश्रमों के लिए, भंडारों के लिए अलग से एक उतना ही शुद्ध घी, बाकी खर्चा पथमेड़ा देगा, वो एक व्यवस्था कर दी है। और केवल शायद 800 रुपये लीटर में वो घी मंदिरों के लिए, आश्रमों के लिए, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, भंडारों के लिए उपलब्ध है बाजार में। शुद्ध देशी घी है, शुद्ध देशी गौ माता का, गौवंश का घी है, पथमेड़ा गौशाला से है, फिर उसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता। उस घी का प्रयोग करना चाहिए। आपके यहाँ भी जैसे हवन होगा, आप किसी भी घी से मत करिए, उस पथमेड़ा के घी से ही। देखिए अगर चीजें शुद्ध नहीं है तो फल भी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। मान लीजिए हम हर जगह खर्चा करते हैं, लेकिन ठाकुर जी का भोग जब बनाएं तो शुद्ध बनना चाहिए। ठाकुर जी को भोग लगाएं, शुद्ध लगना चाहिए। अग्नि को भोग लगा रहे हैं, शुद्ध लगना चाहिए। सहमत है कि नहीं? बोलो, बोलो राधे राधे। अगर वाहन चाहिए, कोई वाहन चाहिए, तो 1000 पार्थिव शिवलिंग से पूजा। मुक्ति की कामना है, 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। ज्ञान चाहिए, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ। शिव का दर्शन करना हो, 50 लाख पार्थिव बनाओ।
आगे महामृत्युंजय जप बता रहे हैं। महामृत्युंजय मंत्र का फल क्या होता है बोलो? महामृत्युंजय मंत्र क्यों जपा जाता है? हाँ देखो, ऐसा ही नहीं है। हमने आपने यही सुना है कि महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग केवल घर में कोई बीमार हो तो कराया जाता है। किस किस उपयोग से महामृत्युंजय मंत्र जपा जा सकता है, कितना जपना चाहिए, इसकी संख्या यहां बताई है। 1 लाख शिव को प्रसन्न करने के लिए, 1.25 लाख रोग को समाप्त करने के लिए। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि शास्त्र का नियम है, अगर देखो उसका दशांश करना चाहिए। जब 1.25 लाख किया, अगर हवन कर रहे हो तो 12,500 आहुति, फिर तर्पण मार्जन आदि के लिए उसका 10% और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हवन में 10% लगेगा। अगर हवन नहीं कर रहे हो तो 20% जप और फिर तर्पण मार्जन का मिलाकर करीब 1,53,000 जप पूरा करना चाहिए। 2 लाख जप करने से उत्तम जाति में जन्म मिलता है। 3 लाख जप करने से इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 4 लाख जप करने से भगवान शंकर का दर्शन होता है और 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र जपने से भगवान शंकर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ क्या हुआ? प्रत्यक्ष का अर्थ है जब ध्यान करोगे प्रकट होकर आपका समाधान करेंगे। जब मन से पुकारोगे किसी न किसी रूप में आकर शिव हमारी सहायता कर जाएंगे। 10 लाख जप करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सज्जनों, अगर मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो तो कुशाएं, जो कुशा घास होती है, इसको शिव पर समर्पित करना चाहिए। अगर आयु बढ़ाना चाहते हैं तो दूर्वा शिव पर समर्पित करनी चाहिए। किसी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, कन्या प्राप्ति का हमने बता दिया पहले। हमारे शास्त्रों में कहीं भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं मिलेगा आपको। अगर कहीं कहा गया कि पुत्रवान भवो पुत्रवती भवो, इसका अर्थ, पुत्र का अर्थ क्या है? वहां पुत्र का अर्थ बेटा नहीं है, पुत्र का अर्थ संतान है। वहां ध्यान दीजिएगा हमेशा। अगर पुत्र चाहते हो तो धतूरे के फूलों से शिव की अर्चना करनी चाहिए। अब एक बड़ी अजीब सी बात तो आपको लगेगी, लेकिन लिखी हुई है तो हम बता देते हैं।